गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। संतन मिल निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर के हरि के हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन यश गा। भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करूं ना भाए, काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दे। हरि जो आय विराजी कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज ममास। तुम पाछे जोर हो श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। श्री भक्तमाल महाराज की जय जय श्री ब्रज 84 कोश यात्रा की आज छठे विश्राम की सत्संग में हम सभी कुछ समय के लिए भगवान के प्यारे संतों का अवलंबन करते हैं। उनके पावन दिव्याति दिव्य चरित्र का सहारा लेकर प्रार्थना करते हैं उनकी चरण धूलि की, जिसको प्राप्त करके हम सबका भी भगवान के चरणों में अनुराग बढ़े। इस प्रार्थना के साथ आज हम राजस्थान के संत चरित्रों की कड़ी में स्मरण करेंगे महान भक्त श्री कुबाजी महाराज का चरित्र। कुबाजी का नाम तो सुना ही होगा। राजस्थान में कुम्हार कुल में उनका जन्म हुआ। प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल की जो टीका लिखी उसमें बहुत विस्तार से कुबाजी का चरित्र गाया है। उनके गुरुजी थे श्री नरहरि दास जी, जो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के 12 शिष्य थे। उनमें से एक थे श्री सुरसुरानंद जी, और उनकी परंपरा में श्री गोपाल दास जी के शिष्य श्री रघुनाथ दास जी, और इन रघुनाथ दास जी के शिष्य थे श्री नरहरि दास जी, और नरहरि दास जी के शिष्य हुए कुबाजी महाराज। तो रामानंद संप्रदाय में ये दीक्षित संत थे। जाति से कुम्हार थे। मिट्टी के बर्तन बना करके जो उससे मिल जाता था उससे अपना और अपनी पत्नी का पेट भरते थे। इनकी पत्नी का नाम पूरी देवी था। कुबाजी की पत्नी थी पूरी देवी। नियम था कुबाजी के घर में खूब संत आते रहते थे और संतों की नित्य सेवा होती थी। राम जी के परम भक्त थे और हमारे शास्त्र कहते हैं राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से अधिक भगवान के भक्तों की महिमा है, क्योंकि यही भगवान के भक्त हमें भगवान से मिलाते हैं। यही भगवान के भक्त हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करते हैं।
इन्हीं के सेवन से, इन्हीं के सानिध्य से हम लोगों के हृदय रूपी जमीन में भाव भक्ति का अंकुरण होता है। तो संत खूब उनके घर आते जाते रहते थे। एक समय की बात है, एक बार बहुत से संत घर में आए। कुबाजी महाराज बहुत खुश हुए, आज इतनी मूर्तियां घर में आई है, इतने संतों के रूप में साक्षात श्री राम जी ही कई विग्रह धारण करके हमारे घर आए हैं, तो इनकी सेवा का सौभाग्य हमको मिलेगा। लेकिन ये विचार नहीं कि घर में इतनी सामग्री है नहीं संतों की सेवा के लिए, आएगा कहां से, कुछ भी नहीं है घर में। कुबाजी विचार करते हैं भले कुछ न हो, राधे श्री राधे। कुबाजी सोचते हैं कि घर में कुछ नहीं है तो न सही, लेकिन हमने तो सुना है कि अनन्याश्चिन्तयतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता जी में 9वें अध्याय में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं 22वें श्लोक में कि अनन्याश्चिन्तयतो माम ये जना पर्युपासते। अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरी ही उपासना करता है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम, उन नित्य मेरे में लगे हुए भक्तों का योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनका सारा योगक्षेम में वहन करता है। अब योगक्षेम में सब कुछ आ जाता है, उनका रोटी कपड़ा मकान सुरक्षा आदि सब भगवान करते हैं। तो कुबाजी सोचते हैं कि ये तो भगवान के संत हैं, उनके दास हैं, अगर घर में कुछ नहीं है तो ये व्यवस्था तो ठाकुर जी करेंगे, हम काहे को चिंता करें। फिर भी वे विश्वास के साथ में गांव के बनिया के पास कुछ उधार लाने के लिए गए। बनिया ने कहा कि ऐसे तो मैं उधार दूंगा नहीं, मेरे घर के पास में ही एक कुआं खोदना है, अगर वह कुआं खोदने का आप वादा करो तो मैं आपको उधार धन दे सकता हूँ, सामग्री दे सकता हूँ। कुबाजी महाराज ने झट से हाँ भर ली, महाराज ये काम आपका हम कर देंगे, हमें पहले संतों की सेवा करने का। इस प्रकार संतों की सेवा करी। संत जब विदा हो गए तब कुबाजी ने कुआं खोदना शुरू किया। कुआं खोदते जा रहे थे और साथ में भगवान नाम स्मरण करते जा रहे थे। तो कुबाजी का यह चरित्र हमें यह संकेत करता है, कुछ भी करते हुए हमें भगवान नाम स्मरण चालू रखना चाहिए। जो भी करो भगवान को साथ में रख करके, भगवान के नाम को साथ में रख करके करो, अलग करके कुछ भी नहीं, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो भगवान का नाम रटते हुए कुआं खोद रहे हैं, ऐसा उनका लंबा अभ्यास भी था। अब कुआं बहुत गहरा खुद गया तो नीचे एकदम ब्यालू रेतीली मिट्टी निकल आई और ऊपर से मिट्टी खिसक करके नीचे जा पड़ी। मिट्टी में कुबाजी महाराज दब गए और गांव के लोग भागे आए। इतनी ऊपर से मिट्टी गिर पड़ी थी, गांव के लोगों ने कहा कि खोद करके करना ही क्या है, निकाल करके करना ही क्या है। उनके प्राण तो रहे नहीं, दब करके वे मर गए हैं, निकाल भी लिया तो मरे निकलेंगे। ऐसा कह करके सोच करके सब लोग उदास मन से लौट गए वापस। कथा कहती है कि महीने 20 दिन बाद उधर से कोई गुजरता है तो उधर से श्री राम जय जय राम आवाज आती है। नाम की ध्वनि उनको सुनाई पड़ी तो आश्चर्य से युक्त होकर के गांव वालों को जाकर के सूचना दी, भैया जहां कुबाजी कुआं खोदते समय मिट्टी में दब गए थे,
आज वहां से राम नाम का कीर्तन हो रहा है, ऐसी आवाज आ रही है। मुझे तो लगा कि वह आवाज कुबाजी की ही है। गांव वाले कहते हैं अब इतने दिन बाद कोई जीवित थोड़ी रहता है, तुझे कोई वहम हो गया है, जीवित रहने की कोई संभावना नहीं। और हमें तो यहां तक लगता है कि उनके मरने के बाद, क्योंकि अकाल मृत्यु हुई थी उनकी, कुबाजी के बारे में गांव के लोग सोच रहे हैं कि उनकी अकाल मृत्यु हुई थी, सो प्रेत योनि को प्राप्त हो गए होंगे, इसलिए ऐसी कोई आवाज आ रही है। पीछे का अभ्यास था, इसलिए प्रेत होकर के भी वही ध्वनि रट रहे होंगे। अब उस गांव वालों के झुंड में कुछ एक दो समझदार लोग भी थे, तो उन्होंने कहा कि ये हमने आज तक नहीं सुना किसी राम भक्त को प्रेत योनि मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता। भगवान का भजन करने वाला प्रेत योनि में नहीं जाता है, भले ही किसी भी बहाने से उसका शरीर पूरा हो। तो कहने लगे कि यह निश्चित ही भगवान की कोई विशेष लीला है, उनकी कृपा से कुबाजी मरे नहीं हैं। उस दिन तो हमने गलती कर दी, लेकिन अब हमें चलना चाहिए वहां और मिट्टी हटा करके देखना चाहिए। जैसे ही मिट्टी निकाली, उनके आश्चर्य की सीमा नहीं कि कुबाजी के ऊपर मिट्टी पड़ने का कोई चिन्ह ही नहीं था। एक गोल जैसे मेहराब होती है, उसके नीचे बैठे हुए से दिखे हैं, गुफा में बैठ करके जैसे कोई साधन करता है। सामने एक जल का पात्र रखा है और कुबाजी अपने आप में मुग्ध होकर के राम नाम जप रहे हैं। लोग उनके चरणों में गिर गए, बलपूर्वक निकाला, घर में ले आए। चारों तरफ कीर्ति फैल गई कि कुबाजी महाराज महीना भर बाद में जीवित निकल आए। पहले इनका जो मूल नाम मिलता है वो मिलता है श्री केवल राम जी। अब उस गोल मेहराब के नीचे, मिट्टी के नीचे दबे दबे इतने दिन से अभ्यास कर रहे हैं, अपना भजन साधन कर रहे हैं, तो उनके खूब निकल आने के कारण उनका नाम कुबाजी हो गया है। भगवान का विशेष प्रेमी जान करके, प्रेम पात्र जान करके दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। इसी समय से उनका नाम कुबाजी पड़ गया। नीचे पीठ झुका करके इतने दिन से बैठे रहे। अब तो महाराज जब इतने लोग भाग भाग करके आ रहे हैं, तो संत सेवा के लिए सामग्री तो अपने आप इकट्ठी होती जा रही है। दूर दूर से लोग आते हैं, चरणों में भेंट चढ़ाते हैं, तो धन तो इकट्ठा होने लगा। भक्तमालकार ने विश्लेषण किया, कथा को सुनकर के मन में ये शंका होती होगी कि इतने दिन में वो जीवित कैसे रहे, क्योंकि भोजन तो हो सकता है कि 15-20 दिन कोई न भी ले, पानी भी मान लिया कि न ले, लेकिन हवा तो चाहिए ही चाहिए। बिना ऑक्सीजन के कैसे जीवित रहे, और मिट्टी के नीचे तो हवा कैसे प्रवेश कर पाई होगी। भोजन उनको कहां से मिला? तो इन सबका एक ही उत्तर है कि प्रभु अपने भक्त के लिए असंभव को भी संभव कर देते हैं। ये भगवान की विशेषता है। अपने प्रहलाद आदि भक्तों के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। अगर पौराणिक कथाओं में विश्वास न भी करें तो भी आजकल भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भगवान ने अपने भक्तों के लिए असंभव को संभव किया है। एक अंग्रेज कृष्ण भक्त रोनाल्ड निक्सन नाम जिनका मिलता है, आगे उन्होंने अपना नाम कृष्ण प्रेम रखा।
उनके बारे में ऐसा मिलता है कि वे पहले विश्व युद्ध में जो 1914 से 18 तक चला था, उसमें बम वर्षक विमानों की एक टोली से घिर गए थे और विमान छोड़ करके सब विमान और चालक काम आगे जिसमें ये बैठे थे वही बचा। बेहोश हो गए थे। होश आने पर उन्होंने देखा कि वे एक सैनिक अस्पताल में सुरक्षित हैं। जहाज भी उनका सुरक्षित लौट आया है। तो उन्होंने निश्चय किया कि यह भगवान के अलावा कोई कर नहीं सकता है। इसके परिणाम स्वरूप वे वहां से इस्तीफा देकर के भारत में आए और यहाँ साधना करके कृष्ण प्रेम नाम से सिद्ध भक्त हुए। तो कुबा जी की साधु सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान तो कहते हैं, मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो उनका दास हूँ, मुझे उनकी सेवा में बड़ी खुशी होती है। एक बार एक महात्मा राम जी का श्याम वर्ण का एक श्री विग्रह लेकर के जा रहे थे। तो जो भक्त राम जी का विग्रह लेकर के अपने घर जा रहे थे, बीच में कुबा जी के घर में एक रात रुक गए। कुबा जी ने देखा राम जी का वो श्री विग्रह, तो उनके मन में लोभ हो गया, ये राम जी का श्री विग्रह यहीं विराजमान हो जाता, इनकी प्राण प्रतिष्ठा यहीं हो जाती तो कितना अच्छा होता। भगवान ने उनके मन की बात जान लिया और वे राम जी का श्री विग्रह वहीं अचल होकर के रह गया। क्योंकि जब भगवान के भक्त के मन में ये बात आती है कि मुझे ठाकुर की सेवा करनी है, तो भगवान के मन में भी भक्त की सेवा लेने का लोभ जाग जाता है। ऐसे सेवा का जो लोभी होता है, भगवान उसकी सेवा ग्रहण करने को तैयार रहते हैं। महात्मा जी ने खूब कोशिश करी वो विग्रह ले जाने की, लेकिन ठाकुर जी हिले नहीं। कुबा जी महाराज कहने लगे, आप व्यर्थ में कोशिश कर रहे हो, ये नहीं हिलेंगे, इन्होंने मेरे मन की बात को जान लिया है, इसलिए अब ये जान राय जी नाम से यही विराजमान होंगे। राम जी का नाम जान राय ठाकुर रखा गया, आज भी वही विराजमान है। पाली के अंदर झीथड़ा गांव, जिसमें जान राय ठाकुर का मंदिर आज भी है। एक बार कुबा जी के मन में आया, द्वारका जाकर के शंख चक्र आदि की छाप लेकर के आए। द्वारका चल गए। मार्ग में भगवान की आज्ञा हुई, तुमको तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, घर पे रह करके साधु सेवा करो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। कुछ दिन बाद घर बैठे ही उनके अंग में शंख चक्र गदा की छाप प्रकट हो गई। द्वारका में गोमती और सागर का जो मिलन होता है, जो कुछ दिनों से ये संगम टूट गया था, कुबा जी ने ये सुना तो अपनी सुमरनी माला जो थी, छोटी माला 27 मनकों वाली, वो वहां पर भेज दी। समुद्र और गोमती के बीच में सुमरनी माला रखते ही दोनों का संगम हो गया। कथाकार कहते हैं कि कुबा जी महाराज की संत सेवा राजस्थान में इतनी फैली फूली, कोई भी भक्त पश्चिमी राजस्थान से गुजरने वाला कुबा जी के दर्शन के बगैर नहीं जाता था। तो ऐसे एक समय कुछ संत पधारे। कुबा जी महाराज ने पत्नी से कहा, पूरी देवी से, कि संत भगवान घर में आए हैं, इनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। तो ये स्वभाव से थोड़ी अक्खड़ थी। कहने लगे कि और तो कोई साधन ज्यादा है नहीं, बाजरे का आटा है, 100 टिकड़ बना दूंगी और छाछ पड़ी है, कढ़ी बना दूंगी। संतों को तो कुछ भी पवाओ, प्रेम से पा लेते हैं, यही भोजन में तैयार कर दूंगी। कुबा जी महाराज देखते हैं कि घर में है तो और भी बहुत कुछ, लेकिन इनका मन नहीं है संत सेवा का। अनमने भाव से संतों की सेवा कर रही है। खैर, कहने लगे, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो, बस जल्दी से संतों के लिए भोजन बनाओ।
जैसे ही उसने संतों के लिए बाजरे के टिकट बना करके भोजन तैयार किया, उसी समय उसका भाई आ गया, कुबा जी का साला। रमे महाराज, एक तरफ जोरू का भाई, एक तरफ सारी खुदाई। अब तो बढ़िया खीर बननी ही थी, दूध भी रखा था। भाई को आया देख करके पूरी देवी ने खीर चढ़ा दी। कुबा जी ने जान लिया कि अपने भाई के लिए खीर बन रही है। खैर हमारे संत तो ऐसा कुछ विचार नहीं करते हैं। तो खीर बना दी और कहने लगी, मैं कुएं से जल भर करके ले आती हूँ, अपने संतों को पंगत कराओ। पंगत लगा दी और भगवान की जय बोल करके कहा, आप लोग प्रसाद पाना शुरू करो। उस प्रसाद में कुबा जी महाराज ने वही खीर संतों को परस दी थी जो भाई के लिए उसने बनाई थी। पूरी देवी पहले से ही डर रही थी कुएं से जल लाते समय ही कि जल्दी जल्दी जाऊं, उनका पता नहीं वे यह खीर संतों को न पवा दे, इसलिए जल्दी जल्दी विचार करती हुई आ रही है। आगे आकर के देखा तो संत लोग खीर खा रहे थे। महाराज आग बबूला हो गई। संतों ने, संत लोग उसका बड़बड़ाना सुन न सके, इसलिए कुबा जी ने युक्ति निकाली। वैष्णवी परंपरा के अनुसार जय बुलवाना शुरू किया। अब महाराज सियावर रामचंद्र की जय, लखनलाल की जय, ऐसा बोलने लगे। जय जयकार के साथ संत लोग खीर खा रहे हैं। पूरी देवी का और गुस्सा आया, रोते रोते संतों की ओर हाथ बढ़ा करके कहती है, अरे शिरोमुंडे महात्माओं, तुम्हारा यही काम है, लोगों के घर में जाकर के फ्री में टिकट खाते हो। यह खीर आपके लिए बनाई थी। जल्दी जल्दी बड़बड़ाती है। संतों ने कुबा जी से पूछा कि यह आपकी पत्नी क्या कह रही है हमें देख देख करके। बोले, आलिया कह खीर में चीनी कम हुए तो वो ले लीजिए, प्रेम से खाओ। इसका इशारा यही है कि मीठा कम हो तो और ले लीजिएगा, पर प्रेम से पाइएगा। संत कहने लगे कि हमें इसकी आंख में आंसू दिख रहे हैं, ये किस बात के हैं? बोले, आपको बताई है, बाहर में मेरा साला बैठा है, भाई आया है, लगता है इसकी बिहार से कोई बुरा समाचार है, तो दुख के मारे आंसू निकल आ रहे हैं। लेने आया है किसी बुरे, कोई काम पड़ गया ऐसा। कुबा जी ने बात ढकने की आखिर तक कोशिश की और उनकी बात बन गई। संतों ने प्रसाद लिया, प्रसाद पा करके रवाना हुए। पीछे से कुबा जी महाराज ने विचार किया, ऐसी पत्नी किस काम की जो संत आए अनमनी, संतों के आने से दुखी होती है। भाई आए सूरी, केवल कुबा यूं कहे निकलो घर से पूरी। अब आपके इस घर में कोई जगह नहीं है। संत सेवा से विमुख कुबा जी ने उसका त्याग कर दिया, घर से निकाल दिया। अब ये कुबा जी ने ठीक किया या नहीं किया, किसी को शंका हो तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि जो न हो यति हरि की दासी, सो दासी गणिका समझानो। गणिका बताया उसको। तो पूरी देवी वहां से निकल गई। उसने दूसरा विवाह कर लिया, कई पुत्र पुत्रियां हुए। कुछ ही दिनों बाद भयंकर अकाल पड़ा। पूरी देवी को तो मालूम था मैं पीछे किसके साथ रह करके आई हूं, तो जो जिस पति के साथ में विवाह किया था उसको लेकर के इन्हीं कुबा जी के द्वार पर आ गई। रो करके अपनी व्यथा कहने लगी कि महाराज अकाल का समय है, आप इतने संतों की सेवा करते हो, हमारा भी 2 समय का भोजन का जुगाड़ आपके घर में हो जाएगा। ये अकाल का समय हमें जैसे तैसे निकालने दो। इतनी संत सेवा कुबा जी की बढ़ गई थी कि अब तो उनको किसी सहायक की जरूरत थी, रसोई आदि में सहयोग करने वाले की जरूरत थी, और इस सहायता को करने वाला कोई था नहीं। भगवान ने देखा कि बड़ा सुंदर अवसर है,
भक्तों की सेवा करने को प्रभु तत्पर रहते हैं। एक दिन भगवान राम जी जानकी जी को साथ लेकर के बैरागी का सा वेश बना करके आए। आकर बोले कुबाजी महाराज से, महाराज अकाल का समय आ गया है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी शरण में रह करके ये अकाल का समय निकाल दूं अपनी पत्नी के साथ। हम दोनों खूब सेवा करेंगे जो आपकी आज्ञा होगा। बदले में बस 2 समय की रोटी चाहिए। कुबाजी ने कहा बड़े आनंद की बात है, देखो ठाकुर जी ने सुन ली, हमें तो जरूरत ही थी। दोनों सुखपूर्वक यहाँ रहो। राम जानकी जी कुबाजी के घर में रह करके संत सेवा करने लगे। 1 वर्ष तक ठाकुर जी ने छद्म वेश में अपना स्वरूप छिपा करके और कुबाजी के घर सेवा करी है। एक दिन महाराज कहते हैं 31 संतों की एक ही साथ जमात आ गई। कुबाजी ने जानकी जी से पूछा, उनको तो पता नहीं है अभी कि ये जानकी ही है, पूछा कि आज संतों के लिए क्या बनाया है। जानकी जी बोली खिचड़ी बनाई है। कुबाजी महाराज कहने लगे मेरी इच्छा थी संतों को दाल भात हलवा आदि पवाया जाए, लेकिन कोई बात नहीं, खिचड़ी बन गई तो ठीक है। जानकी जी ने कहा कि यदि आपकी इच्छा है तो प्रभु की इच्छा है, जो इच्छा आपकी है वही संतों को मिल जाएगा। और कुबाजी ने विशेष ध्यान नहीं दिया इस बात पर। महाराज संतों की पंगत बैठी और इधर ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद में रसोई में कुबाजी गए तो देखा किसी भी बर्तन में खिचड़ी नहीं है, सब में दाल भात हलवा भरा है। आश्चर्यचकित रह गए। कुबाजी ने पूछा देवी आप अपना असली परिचय दीजिए, आप कौन हैं? जानकी जी ने कहा अगर हमारा असली परिचय चाहिए तो बाहर जो संतों को पत्तल डाल रहे हैं उन हमारे पति देव को बराबर में लाइए, तब हमारा असली परिचय होगा। कुबाजी का आश्चर्य और बढ़ गया, इनका क्या असली परिचय होगा। महाराज बाहर छद्म वेश में सेवा करने वाले ठाकुर जी जानकी जी के बगल में खड़े हुए और दोनों ने अपना वह स्वरूप अंतर्धान करके वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। कुबाजी महाराज चरणों में गिर गए, हे प्रभु आपने हमारे साथ इतना धोखा किया, 1 साल तक आपने यहाँ बर्तन मांजे, झाड़ू किया है, क्या क्या काम मैंने आपसे नहीं कराया है, मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। मैं तो सोचा कि कोई अकाल का समय बिताने के लिए कोई दंपति आया है। आपको कष्ट देकर के मुझे बड़ा दुख हो रहा है। भगवान कहते हैं कि कुबाजी आप संत लोग जो होते हो दिन रात इतनी मेरी सेवा करते हो, मैं सेवा लेता ही लेता रहता हूं, आप देने का अवसर ही नहीं देते हो। मुझे ये भक्तों की संतों की सेवा बड़ी प्रिय लगती है। मैं तो भक्तों का दास हूं, अगर मुझे वो बेचना भी चाहे तो मैं बिक जाता हूं, 2 कौड़ी में बिक जाता हूं। इस घटना के बाद से राम जानकी जी की वह छवि सदा के लिए कुबाजी के हृदय में नेत्रों में बस गई। कितने ही दिन बीत गए उनकी याद में रोते रोते। कब वे आकर के मुझे अब निज धाम में ले जाएं उसका कुछ पता नहीं। भगवत विरह में उनकी व्याकुल स्थिति है। ठाकुर जी ने अंत में उनकी बात सुनी, सदा के लिए उनको अपने धाम में बुलाया। आज भी झीतड़ा गांव में उनकी समाधि और जानराय जी का मंदिर है। एक बहुत बड़ा मठ के रूप में वह स्थान बन चुका है। कुबाजी महाराज का द्वारा भी चलता है। अनेक इनके शिष्य हुए, श्री तुलसीबाई जी, जगन्नाथ दास जी, प्रेम पट्टा जी, खेमदास जी, दामोदर दास जी जैसे अनेक महात्मा इनके शिष्य हुए। खूब इन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। श्री भक्तवत्सल भगवान की आज के दर्शनों की